तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉनिक टॉप बनाना। तो अगर दोस्तों आप लोग टॉनिक टॉप प्रॉपर तरीका से बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब यकीन मानिए आप 100% टॉनिक टॉप बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये टॉनिक टॉप बनाना सिखाता हूं। तो चलिए सीखते हैं। अब दोस्तों इस टॉनिक टॉप को बनाने के लिए आपको 1.5 से 2 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगा। दोस्तों अगर मान लो आपके कपड़े का अर्ज ज्यादा है तब आप 1.5 मीटर कपड़ा लें, और अगर आपका कपड़े का अर्ज कम है तब आप 2 मीटर कपड़ा लें। और दोस्तों देखिए, हमने इसे बनाने के लिए इसमें एक क्रिएटिव दिखाने के लिए हमने इस प्रकार का एक अन्य फैब्रिक भी लिया है। ये थोड़ा सा है, 10 बाई 12 का होगा, 10 इंच इधर से 12 इंच इधर से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका नाप दिखा दूं, इससे आप लोगों को आइडिया रहेगा कि मैं कितने पर क्या कर रहा हूं। तो दोस्तों देखें, इसका नाप जो है, इसका लंबाई 26 इंच है, सीना 34 इंच का है, कमर 28 इंच का है, हिप 34.5 इंच का है, शोल्डर 13 इंच का है, बाजू 16 इंच का है और नीचे से बाजू की गोलाई जो है वो 9 इंच का है। दोस्तों यह टॉप है तो इसका लंबाई ज्यादा नहीं रहेगा, हम इसको 26 इंच पर कर रहे हैं। आप चाहें तो इससे कम ज्यादा भी कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस नाप पर मैं आप लोगों को कटिंग करना सिखा रहा हूं। दोस्तों ये टोटल हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि ये बड़ा अर्ज का है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से बिछाना है सबसे पहले। और दोस्तों ये कितना बिछाना हमें, तो दोस्तों आप हिप, कमर, सीना तीनों में से देख लीजिए किसका नंबर ज्यादा है। जो ज्यादा होगा आप उसमें 3 इंच प्लस करके ये वाला फोल्ड किया जाता है। जैसे हमारा तीनों नाप में हमारा हिप ज्यादा है तो हम इसको हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, हमारा इसमें 34.5 का हिप है तो हम पहले 34.5 का चौथाई करेंगे, उसके बाद उसमें 3 इंच और प्लस करेंगे। तो हमारा 34 का चौथाई होता है 8.5 इंच एक सूत, तो हम उसमें 3 इंच और प्लस करेंगे तो 11.5 इंच एक सूत हो जाएगा। तो हम यहाँ से 11.5 इंच एक सूत पर देखिए हमने फोल्ड किया है। अब दोस्तों हमें करना है इस पर मार्क। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है जिससे कि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा रहे तो वो कट कर सीधा हो जाए। देखें इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ से हमें आर्म होल का अपना मार्क करना है। तो दोस्तों आर्म होल का मार्क हम जो करेंगे वो 6.25 इंच पर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉप है तो टॉप में थोड़ा ढीला ढाला आर्म होल रहता है। अब दोस्तों हमें अपने लंबाई का मार्क करना है। तो दोस्तों लंबाई हमारा है 26 इंच का, तो हम उसमें 1 इंच बढ़ाकर 27 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों यहाँ से हमें 18.5 इंच पर एक मार्क करना है, उसके बाद दोस्तों हमें 13.5 इंच पर एक मार्क करना है। मैं दोस्तों फिर से आप लोगों को समझा दूं। दोस्तों यहाँ से हमें आर्म होल का मार्क करना है, वो 6.25 इंच पर करना है। वहां से फिर हमें 13.5 इंच पर कमर के लिए मार्क करना है। फिर वहां से हमें 18.5 इंच पर अपने हिप के लिए मार्क करना है, और दोस्तों 27 इंच पर हमें करना अपनी लंबाई के लिए। अब दोस्तों इन सभी मार्कों को हमें कर लेना है स्ट्रेट। आप दोस्तों 6.25 की जगह पर 7 इंच भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमारा जो शोल्डर है वो 13 इंच का है। दोस्तों हम उसमें आधा इंच प्लस करेंगे। दोस्तों 13 इंच है तो दोस्तों 13 इंच का आधा होता है 6.5 इंच। हम उसमें 6.5 इंच पे और आधा इंच प्लस करेंगे हमारा सिलाई मार्जिन। हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो सीना है वो 34 इंच का है। तो दोस्तों 34 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे।
दोस्तों 34 2 36 इंच। तब हम यहाँ से 36 इंच का चौथाई होता है 9 इंच, हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे। और दोस्तों 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा। अब दोस्तों हमारा कमर जो है 28 इंच का है। दोस्तों 28 इंच का चौथाई, 28 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो दोस्तों 28 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30 इंच। तो 30 इंच का चौथाई लेंगे तो यहाँ से आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा। अब दोस्तों हमें हिप का मार्क नहीं करना है, जितना हमारा है ये टोटल हमें इसको टोटल मार्क कर लेना है देख कॉर्नर पर। और दोस्तों इस मार्क को हमें यहाँ पर मिलाना है। कैसे देखें, इस प्रकार से। अब दोस्तों फिटिंग वाला भी यहाँ पर मिलाना है हमें। देखिए दोस्तों हमारा सिलाई कैसे जाएगा, इस वाले से सिलाई जाएगा हमारा इस प्रकार से यहाँ पर होते हुए। अब दोस्तों यहाँ से हमें अपना गोलाई दे देना है इस प्रकार से। अगर दोस्तों आप लोग अपना टॉप ढीला ढाला और भी बनाना चाहती हैं तो यहाँ से 3 इंच प्लस कर दीजिए। जैसे हमने 2 इंच प्लस किया है तो इसमें 3 इंच आप कर दीजिए, तभी आपका पूरा निकल जाएगा। अब दोस्तों जो हम शोल्डर पर मार्क लगाए हैं वही मार्क हम यहाँ पर भी लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ से हमें आधा इंच डाउन करना है अपना शोल्डर। अब दोस्तों यहाँ से हमें लगाना अपने गले का मार्क। दोस्तों गला हमारा 3 इंच का रहेगा। दोस्तों ये हम पहले बैक पोर्शन काट रहे हैं, जब हम फ्रंट काटेंगे तो उसका कटिंग अलग रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से भी 3 इंच है और नीचे से भी 3 इंच लेंगे। अब इनको मिलाकर एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर गोलाई दे देंगे। और दोस्तों 2 सूत कपड़ा छोड़कर हमें करना है कटिंग। देखिए इसको हमें यहाँ से मिलाना है जो हमने आधा इंच डाउन किया है। अब यहाँ से हमें दे देना है गोलाई। गोलाई आप 1.25 इंच 1 इंच पर दे सकते हैं। अब दोस्तों हमें इन मार्क पर कर देना है कटिंग। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक चटका लगा देना है ताकि हमें पता रहे। और यहाँ पर भी चटका लगाना है फिटिंग वाले पर इस प्रकार से। अब इसको हमें उठा लेना है। अब काटना है हमें अपना फ्रंट। अब दोस्तों देखिए अब हमें दूसरी तरफ से अपना फ्रंट निकालना है। अब देखिए दोस्तों हमें फिर से एक बार इस प्रकार से बिछाना है। और दोस्तों इसको अपना फैलाना है। लेकिन दोस्तों कितने दूरी पर फैलाना है पहले ये चीज आप देखें, क्योंकि जो भी चेंजेस करना रहता है फ्रंट पार्ट में करना रहता है। अब हमें आगे से देखें, हम ये हमारा बंद तरफ है, खुला तरफ उस तरफ है। अब हमें आगे से 6 इंच पर पहले मार्क करना है इस प्रकार से। आप 6 इंच से कम बिल्कुल भी ना रखें क्योंकि यहाँ पर हमारा चुन्नट पड़ता है। आप 6 इंच से ज्यादा रख सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल भी ना रखें। और देखिए इस प्रकार से इसको रखकर एक बार देख लीजिए ऐसे।
दोस्तों कमर वाले मार्क को हमें स्ट्रेट कर देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए, अब हमें इस मार्क पर कर देना है कटिंग। अब दोस्तों गले वाले पे एक झटका लगा देना है इस प्रकार से, और एक नीचे की तरफ झटका लगा देना है, और जो हमारा हिप वाला है यहाँ पर भी एक झटका लगाना है इस प्रकार से। अब दोस्तों इस बैक वाले को हमें उठाना है ऐसे, और फ्रंट वाले में थोड़ा गहराई देना है आर्म होल में। अब दोस्तों मैं आप लोगों को समझा दूं पहले, अब यहाँ से जो हमने चेंज बढ़ाया था, अब इसको हमें इस प्रकार से अंदर फोल्ड कर देना है। इससे दोस्तों जो आपको कम कपड़ा दिखेगा तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब हमें करना क्या है वो चीज देखें। हमें यहाँ से सबसे पहले 4 इंच पर एक मार्क करना है आगे की तरफ से, 4 इंच पर। और दोस्तों वही 4 इंच पर हमें यहाँ से भी मार्क करना है इस प्रकार से। अब दोस्तों ऊपर से हमें 13.5 इंच पर मार्क करना है, जो हमारा कमर वाला था हमने लिया था वहीं पर। आप दोस्तों इसको योग का भी निशान कह सकते हैं, कमर का भी निशान कह सकते हैं। अब इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट करना है, और इस प्रकार से। देखिए दोस्तों अब इतना हो गया। अब हमें इसको खोल लेना है। देखें ये हमने खोल लिया। अब इसको हमें स्ट्रेट कर देना है इस प्रकार से। अब हमें इस पर कर देना है कटिंग। लेकिन दोस्तों कटिंग कैसे करना है, आधा इंच इस तरफ से आधा इंच इस तरफ से कपड़ा छोड़ देना है, उसके बाद ही कटिंग करना है। देखें और इस तरफ से भी उसी प्रकार से आधा इंच से दोस्तों ज्यादा छोड़ दें, कम बिल्कुल भी ना छोड़ें कभी भी। अब इसको हमें हटा देना है। अब दोस्तों देखिए कैसे हमारा बनेगा। अब हमारा इस प्रकार से इस पर चुनटे आएंगे ऐसे ऐसे। देखें अब ये कैसे करना है, अभी मैं आप लोगों को अपनी मशीन पर बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही शामिल है, इसलिए हम इसको रखना भी साइड में। अब दोस्तों हमें कटिंग करना अपना बाजू। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार से कपड़ा बचा हुआ है उसी में से हमें इसको इस प्रकार से डबल फोल्ड करना है ऐसे। अब दोस्तों यहाँ से हमें इस प्रकार से पहले मार्क करना है, ताकि हमारा घटा बड़ा रहे वो निकल जाए। दोस्तों ये देखिए हमने कितने पे फोल्ड किया वो चीज पहले समझ लीजिए। दोस्तों ये हमने फोल्ड 8 इंच पर किया है। अब दोस्तों यहाँ से हमें 3 इंच डाउन करना है ऐसे। अब दोस्तों हमने आर्म होल उसमें कितना रखा था,
7.25 इंच। दोस्तों हम यहाँ से 7.25 इंच पर मार्क करेंगे और दोस्तों यहाँ से हमें इस प्रकार से गोला दे देना है। दोस्तों बाजू का लंबाई कितना है, 16 इंच का है। तो दोस्तों हम यहाँ से 16.5 इंच पर पहले मार्क करेंगे और आधा इंच बढ़ा देंगे। अगर दोस्तों आप लोग इसी कपड़े का सिर्फ बनाना चाहती हैं तो आप 1.5 इंच बढ़ा दीजिए, आधा इंच बिल्कुल भी ना। लेकिन दोस्तों मैं इसमें बाजू पर भी यही कपड़ा लगाने वाला हूँ, इसलिए हमने आधा इंच बढ़ाया है। अब दोस्तों बाजू का जो गोलाई है वो 9 इंच रहेगा, तो यहाँ से हम 4.5 इंच करेंगे और 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। अब इस मार्क को कुछ इस प्रकार से आएगा हमारा। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमारा मार्क कंप्लीट हो गया। अब हमें कर देना इस पर कटिंग। तो देखिए दोस्तों हमने इस पर कटिंग कर दिया है, देखिए इस प्रकार से। और दोस्तों हमें आगे की तरफ गहराई देना है। देखिए हमने यहाँ पर आगे की तरफ गहराई दे दिया है और दोस्तों यहाँ पर हमने एक चटका लगा दिया है। इससे दोस्तों हमें पता रहेगा कि हमारे आगे की तरफ कौन सा आएगा पार्ट। अब दोस्तों इसका कटिंग पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब मैं इसका स्टिचिंग आप लोगों को मशीन पे चलकर सिखाता हूँ। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम बाजू से शुरू करेंगे इसको बनाना। दोस्तों बाजू बनाने के सबसे पहले इस प्रकार से देखें, बाजू उठा लें और इसको खोलकर ऐसे पहले एक बनाए उसका दूसरा बनाए। तो दोस्तों इस पे बाजू पर हमें लगाने के लिए देखें इस प्रकार से वो कपड़े का हमने पट्टी निकाला है और ये हमने कितना चौड़ा निकाला है देखें, ये 3.25 इंच चौड़ा है। लंबाई इसका जितना हमारा ये बाजू है उससे थोड़ा ज्यादा है, तो हम इसको छांट देंगे। देखें अब दोस्तों इसको हमें उल्टा रखना है और इसको भी उल्टा रखना है, इसके ऊपर रखकर इस प्रकार से स्टिच करना है आधा इंच का दाब लेकर। अब देखिए दोस्तों हमें इस प्रकार से यहाँ पर नाखून लगा देना है और इसको पलट कर इस तरफ कर लेना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर निकाल देना है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला बाजू भी बना लेना है। तो देखिए ये दोनों बाजू हमारा बनकर रेडी हो गया कुछ इस प्रकार से। अब हमें इसका बनाना फ्रंट पार्ट। तो देखिए दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट है, कुछ इस प्रकार से इसका कटिंग हुआ था। देखें अब दोस्तों हमें यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट डालना है और प्लेट कितने में डालना है, तो दोस्तों ये प्लेटों की दूरी हम सेम रखेंगे, लेकिन जो दूरी बनाएंगे उसको हम मतलब कितने दूर तक डालना है तो वो 7.5 इंच तक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। आप 7-7.5 इंच कर सकते हैं, उससे ज्यादा मत रखें। हाँ मान लो आपका साइज ज्यादा हो तो आप कर सकते हैं। देखिए प्लेटें कैसे डालना है इस प्रकार से। दोस्तों हम ज्यादा प्लेटें नहीं डालने हैं, मीडियम साइज का डालने हैं।
आप चाहे तो इस पर गदर भी लगा सकते हैं, बड़ा टाकी करके आप एक साथ सबका सिलाई कर दीजिए। उसके बाद उसको खींच खांच के इधर उधर से वो हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमने कितने में बना लिया है। ये यहाँ से हमने देखें, ये हमारे 7.5 इंच पर पूरा कंप्लीट हुआ है। आप दोस्तों जब पहली बार बनाएंगे तो आप लोगों से हो सके या थोड़ा कम बने या थोड़ा ज़्यादा बने, लेकिन आप एक बार जब उधेड़ कर उसको दोबारा से बनाएंगे तो आप बन जाएगा बराबर से ही। अब दोस्तों ये जो हमारा खाली जगह है, यहाँ पर हमें एक कपड़ा लगाना है। तो कपड़ा कौन सा है, तो देखें दोस्तों, हमने उसी कलर का ये वाला कपड़ा लिया है। और दोस्तों इसके हमने जो चौड़ाई रखा है देखें इस प्रकार से, तो वो 8 इंच रखा है। और इसका लंबाई 14.25 इंच रखा है। तो दोस्तों देखिए हमने साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया पहले से ही, और इस पर एक हमने पेपर पेस्टिंग किया है। इस दोस्तों ये हमेशा कड़क रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हमें इस प्रकार से कपड़ा लेना है, इसको मैं इस पर रख कर पहले जैसा है वैसा हमें मार्क कर देना है ताकि हमारा इधर उधर ना जाए। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब दोस्तों इसको हमें यहाँ पर रखना है इस प्रकार से, एक इस तरफ करके और एक इस तरफ करके हमें स्टिच कर देना है। अब दोस्तों देखिए हमें इसको इस पर रखकर पहले यहाँ से जहाँ से हमने चुन्नट डाला है पहले उसी को हम सिलाई करेंगे, उसके बाद उस तरफ करेंगे, उसके बाद इस तरफ करेंगे। आप भी इसी प्रकार से पहले करें। ऐसा करने से दोस्तों आपके उसमें कहीं पर भी झोल वगैरह नहीं रहेगा। आप जो ऊपर वाला बैठाएंगे तो एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। अब दोस्तों देखिए अब हमें इस तरफ करके जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसको काट कर निकाल देना है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया। अब दोस्तों हमें इसको इस पर रखकर स्टिच करना है करके एकदम। दोस्तों इस तरफ भी बराबर कर लीजिए ताकि इधर उधर ना रहे टेढ़ा बेढ़ा। दोस्तों हमें यहाँ से स्टिच करना है और इस तरफ से करके यहाँ पर उतार देना है।
अब दोस्तों देखें कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया। अब आप चाहें तो इसको दोस्तों इस प्रकार से करके यहाँ पर हैंड स्टिच कर सकते हैं, मतलब तुरपाई कर दें, इस तरह भी तुरपाई कर दें, या तो फिर वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर रेडी हो गया। अब दोस्तों हमें बनाना है यहाँ पर अपना गला, तो इसको दोस्तों इस प्रकार से करना है। और दोस्तों गला हमारा हमें रखना है यहाँ से 3 इंच इस प्रकार से, और यहाँ से भी 3 इंच। और गले का जो लंबाई रखेंगे आप दोस्तों 6.5 इंच 6 इंच रख सकते हैं, तो हम यहाँ से 6 इंच रखेंगे। देखें दोस्तों आप चाहे इस पर गोल्ड गला बना दें या पान गला बना दें, आपके ऊपर है। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमारा मार्क हो गया। अब दोस्तों हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर इस प्रकार से कटिंग कर देना है। देखें तो ये हमारा गला कुछ इस प्रकार से कटिंग हो गया। अब दोस्तों हमें अपना बैक उठाना है और इसके ऊपर रखकर स्टिच करना है। देखें इस प्रकार से रखकर स्टिच कर देना है, एक इस तरफ कर देना है। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से पीछे करके यहाँ पर एक सिलाई और लगा देना है, इस प्रकार से शोल्डर पर एक बूट का। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छांट दीजिए ताकि ये बराबर हो जाए। अब दोस्तों हमें एक तिरछी पट्टी लेना है और इस पर रखकर उसको स्टिच कर देना है। अब देखिए दोस्तों हमने ये तिरछा पट्टी निकाल लिया है, ये उरे भी है इस प्रकार से, और उसका चौड़ाई हमने रखा है वो 1.5 इंच रखा है। देखें इस प्रकार से। अब दोस्तों इसके ऊपर रखकर हमें स्टिच करना है, इस प्रकार से डबल कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों हमने पूरे में सिलाई लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे चटके लगाकर इसको पलट देना है। अब दोस्तों देखें हमें इसको इस प्रकार से करना है, इसको पीछे करके और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देना है।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कुछ इसका गला बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों हमें ज्वाइन करना है इसमें बाजू। देखें, अब हमें यहाँ पर बाजू ज्वाइन कर लेना है और एक बाजू इस तरफ ज्वाइन कर लेना है। देखिए दोस्तों, चटका इस तरफ है, हमारा आगे वाला पार्ट उस तरफ आएगा। बाजू आप सेंटर से ज्वाइन करें इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, एक तरफ का बाजू ज्वाइंट हो गया। इसी प्रकार से हमें इस तरफ के बाजू ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए उस तरफ का भी कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने इस तरफ का बाजू ज्वाइंट कर लिया और इस तरफ का भी। अब दोस्तों हमें सिर्फ एक काम करना है, वो नीचे करना है। देखें कि हमारा इस प्रकार से रहेगा तो रूसा निकलेगा। तो हमें जो हमने यहाँ पर देखिए चटका लगाया था इस प्रकार से 18 इंच पर, तो उसको हमें फोल्ड करना है। ऐसे देखें, पहले बारीक फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर स्टिच करना है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने एक बार बारीक सिलाई कर दिया है। अब दोस्तों फिर से हमें एक चटकाव लगाना है उसी पर, इस प्रकार से थोड़ा सा, और इस तरफ भी थोड़ा सा। फिर से दोस्तों इसी प्रकार से हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस पर बारीक सिलाई कर दिया है यहाँ तक। दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ कर लेना है। जैसे आगे पीछे दो पार्ट है ना, इस तरफ भी कर लेना है। तो चलिए इस तरफ कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने इस तरफ भी सिलाई कर दिया है किनारी पर, और इस तरफ हमने सिलाई कर दी। अब दोस्तों हमारा एक काम बाकी है, सिर्फ इस पर करना फिटिंग। तो चलिए फिटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से रखना है दोस्तों, ऐसे बराबर करके। जैसे हमारा मार्क है उसी प्रकार से हमें स्टिच करना है। यहाँ पर टाके बांधते जाएं। आगे दोस्तों मोहरी 9 इंच है, तो हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे। 9 इंच का आधा होता है 4.5 इंच। और दोस्तों इसी प्रकार से दूसरी तरफ कर लेना है। अब दोस्तों देखिए, हमारा दोनों तरफ सिलाई हो गया है, इस तरफ भी। अब इसको हमें पलट लेना है। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर बड़े बड़े बटन लगा सकते हैं, या तो फिर आप इस पर एक डोरी बनाकर लटका सकते हैं। कैसे लटकाना है वो भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इसको हमें उठाना है ऐसे, और इस प्रकार से डोरी बना लेना है। ऐसे एक छोटा एक बड़ा करके
और इसको हमें इस प्रकार से करना है, बो एंड एरो जैसा बना लेना है, यहाँ पर रखकर स्टिच कर देना है। ये कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर रेडी हो गया। अब दोस्तों यह पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया है। देखिए दोस्तों, सब कुछ एकदम परफेक्ट बना हुआ है, कहीं से भी झोल वगैरह नहीं है। नीचे दोस्तों हमारा चुन्नट बन गया है और वह भी काफी खूबसूरत लग रहा है। देखें इस प्रकार से। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। अगर दोस्तों इस टॉप से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वो आके कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।